जी हाँ, सिद्धियाँ का अर्थ होता है विशेष अलौकिक शक्तियाँ, आध्यात्मिक उपलब्धियाँ जो गहरी साधना, तपस्या और ईश्वर से भक्ति की तपस्या होती है। ग्रंथों और धार्मिक ग्रंथों और संतों की मान्यता के अनुसार मैं आपको आज यही टॉपिक पर बात करूंगी कि सिद्धियां आपसे कैसे कनेक्ट करती हैं। सिद्धियां सबसे पहले हमें क्या अनुभव कराती हैं, सिद्धियां हमें क्या कहती है और कैसे कनेक्ट करती हैं, किस किस तरीके से कनेक्ट करती हैं और हमें क्या अनुभव कराती हैं। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सिद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं। बेसिक सिद्धियाँ होती हैं, एडवांस सिद्धियाँ होती हैं और नॉर्मल सिद्धियाँ होती हैं। तो आज हम बेसिक सिद्धियों पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही आसान होता है इनको अनुभव करना, और जो इनको पाले वो अपने आप में ही एक बहुत ही अलग इंसान होता है। वो दुनिया से अलग होता है, इंसानों से अलग होता है। उसकी जो अनुभूतियाँ होती हैं, उसकी जो सोच होती है वो सबसे अलग होती है। दृष्टि से अलग दृष्टि से देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा सिद्धियाँ जो प्राप्त होती हैं वो विशेष होती हैं, और हर किसी को सिद्धियाँ इस तरीके की सिद्धियाँ नहीं मिलती हैं। सिद्धियाँ जब प्राप्त होती हैं तो सामने प्रत्यक्ष किसी और के रूप में भी वो आपको दर्शन देती हैं, स्वप्न में भी दर्शन देती हैं, और आपको आपके अंदर माइंड अंतर आत्मा से भी बात करती हैं। तो सिद्धियाँ बहुत प्रकार की होती हैं। सिद्धियाँ साधक से प्रत्यक्ष संवाद कर सकती हैं, प्रत्यक्ष बोल सकती हैं, कह सकती हैं। जो साधक होता है वो उस सिद्धियों की ऊर्जा को, उसकी बात को समझ सकता है। केवल मन के भीतर प्रेरणा स्वयं संकेत होते हैं या अनुभूतियों के रूप में मिलती है। जिन साधकों की साधना उच्च स्तर की होती है और उच्च स्तर की मतलब करते हैं, उन्हें सिद्धियां ध्यान अंतर्मन की आवाज़ से माध्यम से बात करती हैं। पुराणों में वर्ण है कि सिद्धियां कभी कभी रूप धारण का दर्शन भी कराती हैं और मार्गदर्शन देती हैं। पुराणों के अनुसार की गई बातें यह सत्य हैं, और जब सिद्धियां किसी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती हैं तो साधक ही उसी मार्ग को समझ सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे इन सभी सिद्धियों के बारे में। तो वेलकम टू माय चैनल, और आप सभी का स्वागत है। तो सभी को ओम नमः शिवाय, जय माता दी। लेकिन अब आपको हम बता दें कि सिद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं, सिद्धियाँ कितनी हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, कितनी हमें पूजा करें तब ये सिद्धियाँ हमें मिल सकती हैं। तो आज मैं इसी पर के ऊपर बात करती हूँ। लेकिन ये सब मैं बता दूँ, केवल तप होता है, बहुत ही ज़्यादा तप होता है, जब साधक पूरी तरह से निस्वार्थ हो, उसके अंदर कोई भावना न हो, शुद्ध और तपस्वी, और लोभ लालच कोई ना हो, दिखावा कोई ना हो, और निस्वार्थ हो। जब हम किसी भगवान की या आप किसी भी भगवान की सिद्धियां को प्राप्त करें, सबसे पहले हमें जो ऊर्जा कनेक्ट होगी, सबसे पहले हमें सिद्धियां नहीं कनेक्ट होंगी, सबसे पहले हमें ऊर्जा कनेक्ट होगी और हमारी अंतर आत्मा साफ होगी। हमारी जो ऑरा होगा वो क्लीन होगा,
हमारी जो कुंडलिनी होगी वो जागृत होगी। तो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें ही हमारी अच्छी होंगी, और बेसिक चीज़ों से ही आपको हल्का हल्का आपको अनुभव होने लगेगा। तो इंसान के अंदर कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, लोभ लालच नहीं होना चाहिए। स्वार्थ भावना से सिद्धियां कभी प्रसन्न नहीं होती। जब हम निस्वार्थ साधना करते हैं किसी भी भगवान की, आप जो भगवान आपको प्रिय हो उसी भगवान की आप पूजा कर सकते हैं, उसी भगवान की आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन यह सिद्धियां नॉर्मल सिद्धियां नहीं होती हैं, जिसके बारे में मैं आपको आज बात कर रही हूँ। क्या आप चाहोगे कि आपको मैं बताऊं कि कौन कौन प्रमुख सिद्धियां मानी जाती हैं? सबसे पहले यही सिद्धियां होती हैं जो मैंने आपको बताई थी, कि स्वयं में सिद्धियां होती हैं, और हमेशा जप करते रहना चाहिए। और मन ही मन में आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कहीं पूजा पाठ में जा रहे हैं, आप कहीं अपने कहीं भी स्थान पर जा रहे हैं, तो आपको मन ही मन आपके अपने प्रिय भगवान को का जप करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही नॉर्मल लोगों को ये सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। नॉर्मल लोगों को सिर्फ बस आपको आपका ऑरा क्लीन होगा, आपके छोटी छोटी चीज आपके स्वैपन आने लगेंगे, आपको भगवान के दर्शन होने लगेंगे, आपको ऑरा क्लीन होगा, आपकी जो कुंडली में कोई दोष योग होगा तो वो अच्छा होगा। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें ही ये आती हैं। और जब आप भगवान की तरफ मार्गदर्शन करते हैं निस्वार्थ भावना से, तो आपके अंदर कुंडलिनी जागृत होती है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो यह सिद्धियां बहुत ही आपको हर चीज़ का अनुभव कराती हैं, और हर चीज़ की आपको आपकी हर चीज़ को आपको दर्शन देंगी। और अब मैं आपको बता दूं कि क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी प्रमुख सिद्धियां मानी जाती हैं, और वे कैसे संवाद करती हैं, किस तरीके से संवाद करती हैं, क्या आपको कहती हैं। तो अगर आपको मेरा यह टॉपिक अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव नाम लिखना भूलना।